भक्त बंधुओं, आज की ये शिव कथा उन सभी माता पिता के लिए समर्पित है जो अपनी संतान की खुशहाली, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पर कोई विपत्ति ना आए, वे स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु हों तथा आपके घर पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, तो ये कथा विशेष रूप से आपके लिए है। भक्तों, कथा सुनना कोई सामान्य कार्य नहीं है। इससे मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक विचार दूर भागते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वो पुण्य अर्जित होता है जो संकट के समय ढाल बनकर हमें और हमारी औलाद को बचाता है। कई अभिभावक समझ नहीं पाते कि बच्चों की रक्षा केवल दवाओं, धन या ज्योतिषीय उपायों से नहीं होती, बल्कि माता पिता की भक्ति और पुण्य से होती है। यही कारण है कि भगवान शिव को संतान के पालक और कल्याणकारी कहा जाता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो कोई पवित्र कथा को आरंभ करके बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन के पुण्य को अधूरा कर देता है। इसलिए आज आपसे अनुरोध है कि इस कथा को पूरे मन, विश्वास और धैर्य से अंत तक सुने, क्योंकि ये आपको बताएगी कि कैसे शिव नाम का जप और कथा श्रवण आपकी संतान के जीवन से भय, बाधा, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। कथा सुनते समय मन में केवल एक भाव रखें, हे महादेव, मेरी संतान की रक्षा करो। और कथा शुरू होने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि नाम जप से ही कृपा के द्वार खुलते हैं। तो आइए भक्त बंधुओं, अब आरंभ करते हैं भगवान शिव की वो पवित्र कथा जो आपकी औलाद के जीवन में सुख, सुरक्षा और महादेव की छत्र छाया लेकर आएगी। भक्त बंधुओं, एक छोटे से कस्बे में सुबह की धूप बड़ी कोमल हुआ करती थी। नदी किनारे बहती हवा और मंदिर की आरती की ध्वनि मन को सुकून देती थी। राजेश का परिवार साधारण लेकिन खुशहाल था। राजेश एक छोटी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और उनकी पत्नी राधा घरेलू कामकाज संभालती थीं। उनका बेटा विक्रम बचपन से ही होशियार था और उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे इलाके में थी। जब विक्रम ने विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और घर लौटा, तो उसके चेहरे पर सफलता की चमक थी, लेकिन साथ ही एक हल्का सा घमंड भी छिपा था। एक शाम विक्रम घर की छत पर बैठकर अपनी भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहा था। उसके पास कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव थे। वो माता पिता को अपनी उपलब्धियां सुना रहा था। बेटा, तुम्हारी कड़ी मेहनत ने हमें गौरवान्वित किया है। कस्बे वाले कहते हैं कि विक्रम ने परिवार का नाम ऊंचा कर दिया। भगवान की कृपा से सब संभव हुआ, राजेश ने कहा। विक्रम ने व्यंग्य से जवाब दिया, पापा, ये कृपा नहीं, मेरी रात दिन की मेहनत का फल है। मैंने किताबों में सिर खपाया, परीक्षाओं के लिए नींद त्यागी। अगर मैं केवल प्रार्थना करता रहता तो क्या ये ऑफर आते? आज की दुनिया विज्ञान और तर्क की है। राजेश चुप हो गए। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन विक्रम नहीं रुका। उसने अपनी लैपटॉप की ओर इशारा किया। देखिए, इंसान मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है, बीमारियों का इलाज कर रहा है, और हम अभी भी पुराने विश्वासों में फंसे हैं। मैं महानगर जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि अपनी बुद्धि से कैसे शिखर छुआ जाता है। राधा, जो पास ही खड़ी थी, पूजा की थाली लेकर आई। उसने विक्रम के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन ये सब देने वाला महादेव है। घमंड मत करो, क्योंकि ऊपर वाला देता भी है और परखता भी है। विक्रम ने हाथ झटक दिया। माँ, फिर वही पुरानी कहानियां। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में बेकार हैं। मेरा ज्ञान ही मेरी रक्षा करेगा। आप अपनी पूजा जारी रखें, मुझे आगे बढ़ने दें। विक्रम की आवाज में आत्मविश्वास कम, अहंकार ज्यादा था। उसे लगता था कि उसने जीवन के सारे रहस्य समझ लिए हैं। वो महानगर जाने की तैयारी में इतना डूबा कि माता पिता की चिंता को अनदेखा कर दिया। महानगर जाने से पहले की रात कस्बे के शिव मंदिर में विशेष पूजा थी। राजेश ने विक्रम से कहा, बेटा, कल तुम जा रहे हो, एक बार भोलेनाथ के दर्शन कर लो, यात्रा शुभ होगी। विक्रम हंस पड़ा। पापा, शुभता मेरी योजना से आती है, पत्थर की मूर्ति से नहीं। आप जाएं, मुझे सामान पैक करना है। विक्रम का घमंड उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। वो बुजुर्गों का सम्मान कम करने लगा, क्योंकि उन्हें पुराने विचारों वाला मानता था। अगली सुबह जब विक्रम निकला, राधा ने उसके माथे पर तिलक लगाने की कोशिश की। महादेव रक्षा करेंगे।
विक्रम ने माथा पोंछ लिया। माँ, महानगर में ये सब नहीं चलता। मेरी सफलता ही मेरी पहचान है। जैसे जैसे ट्रेन कस्बे से दूर हुई, विक्रम ने पीछे मुड़कर मंदिर को देखा और सोचा, ये मंदिर जितना पुराना है, मेरा भविष्य उससे ज्यादा चमकदार होगा। महानगर में विक्रम ने लग्जरी फ्लैट लिया और उसकी जीवन शैली बदल गई। महीने में एक बार कस्बा आता तो वो घर कम बॉस ज्यादा लगता। राधा की दिनचर्या वही थी, सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना और रुद्राष्टक का पाठ। एक छुट्टी की सुबह विक्रम देखता है कि राधा आंगन में बेलपत्र अर्पित कर रही है। वो चाय लेकर आया और व्यंग से बोला, माँ, आप अपना समय इन पत्तों पर क्यों बर्बाद करती हैं? क्या इससे कुछ बदलता है? राधा ने शांत होकर कहा, बेटा, ये निवेश है, इससे मन शांत रहता है, जीवन की चुनौतियां सहन करने की ताकत मिलती है। विक्रम हंसा। ताकत व्यायाम और पोषण से आती है, व्रत से शरीर कमजोर होता है। विज्ञान कहता है जो ना दिखे वो नहीं है। आपका महादेव कहाँ है? राजेश ने हस्तक्षेप किया, बेटा, हर चीज तर्क से नहीं समझी जाती। प्यार को लैब में जांच सकते हो, ईश्वर एहसास है। विक्रम ने तर्क दिया, पापा, प्यार रासायनिक प्रतिक्रिया है, सब विज्ञान है। आप पुराने हैं इसलिए हर घटना को चमत्कार मानते हैं। राधा ने कहा, बेटा, ज्ञान विनम्रता खो दे तो अज्ञान बन जाता है। बादलों को बनाने वाली शक्ति कौन? विज्ञान कैसे बताता है, धर्म क्यों? विक्रम चिढ़कर बोला, माँ, विज्ञान सब ढूंढ लेगा। मेरी सफलता मेरी मेहनत है, किसी शक्ति की नहीं। राधा ने शिवलिंग को प्रणाम किया। ठीक है, लेकिन जब तेरी बुद्धि साथ छोड़े तब उस शक्ति की याद आएगी। मेरी प्रार्थना जारी रहेगी। विक्रम कमरे में गया, सोचते हुए कि उसने जीत हासिल की, लेकिन उसका अहंकार उसे अपनों से दूर कर रहा था। वो हर चीज का मजाक उड़ाने लगा। सफलता ने उसे और बदल दिया। कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना, टीम लीडर। एक पार्टी में दोस्त ने कहा, विक्रम, ऊपर वाले की कृपा है। विक्रम भड़क उठा, कृपा नहीं, मेरी मेहनत। जब मैं रातों को काम करता था तब कौन जागा था? ये सब मेरी बुद्धि का फल है। राजेश ने कहा, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सौभाग्य ईश्वर देता है। विक्रम हंसा, सौभाग्य बहाना है, मैंने बुद्धि निखारी। राधा ने कहा, ये बुद्धि किसने दी? सांसें किसकी? अगर वो ले ले तो सब व्यर्थ। विक्रम कठोरता से, सांसें जैविक हैं, मैं अपना राजा हूं। पार्टी के बाद विक्रम ने राधा को सोने की अंगूठी दी। ये लीजिए, रुद्राक्ष उतारिए। राधा बोली, बेटा, सोना सुकून नहीं देता, नाम देता है। विक्रम चला गया, सोचते हुए कि वे नहीं समझेंगे। अब वो ऑफिस में भी घमंडी था। एक जूनियर की शिव फोटो देखकर बोला, ये ऑफिस है, मंदिर नहीं। लॉजिक चाहिए, मैजिक नहीं। घर पर फोन आते तो चिड़चिड़ा जाता। राधा ने कहा, बेटा, घर आओ, सावन का मेला है। विक्रम बोला, माँ, मुझे मेले पसंद नहीं, मेरा समय कीमती है, पैसे भेज दिए, मंगा लीजिए। फोन काट दिया। राजेश ने राधा को सांत्वना दी, वो अब हमारा नहीं रहा, भगवान खुश रखें। कस्बे में मंदिर का पुनर्निर्माण था। लोग विक्रम से मिले, दान दो, पुण्य मिलेगा। विक्रम बोला, पुण्य से पेट नहीं भरता, मंदिर खुद नहीं बचा सकता, मैं क्या करूं? स्कूल बनाओ। विक्रम जड़ विहीन हो चुका था, लेकिन भक्तों, अहंकार का महल कभी भी ढह सकता है। एक दिन विक्रम को अचानक बीमारी ने घेर लिया। एक दुर्घटना में उसका पैर टूट गया और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। दर्द में तड़पते विक्रम को माता पिता की याद आई। वो कस्बे लौटा, राधा के पास जाकर रो पड़ा, माँ, मेरी बुद्धि ने साथ छोड़ दिया, अब समझा मेहनत के पीछे कृपा है। राधा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, महादेव रक्षा करेंगे। विक्रम ने हर हर महादेव जपा और चमत्कारिक रूप से ठीक हुआ। उसने सीखा कि ज्ञान विनम्रता के साथ हो तो सच्चा होता है। भक्तों, यही संदेश है, भक्ति और विनम्रता से जीवन संवरता है, अहंकार से नहीं। हर हर महादेव।